हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज की क्लास का विषय है झारखंड का इतिहास। इस वीडियो में हम कुल 12 प्रश्नों को आपके सामने लाए हैं। यह झारखंड के इतिहास का भाग 1 है। इसमें हम झारखंड के प्रारंभिक इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है नागभूम, कोकरा, खोखरा या पुंडरीक। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है पुंडरीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पूर्वी भाग में बिहार के दक्षिण, पश्चिम बंगाल के पश्चिम, उड़ीसा के उत्तर तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित पठारी भूभाग को झारखंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड को महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को पशु भूमि भी कहा गया है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम निम्नलिखित में से कहाँ कहा गया है? रसिक मंगल नामक पुस्तक में, तुजुक ए जहांगीर में, आईने अकबरी में या महाभारत में? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है रसिक मंगल नामक पुस्तक में। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र को रसिक मंगल पुस्तक में नागभूम कहा गया है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश को क्या कहकर संबोधित किया गया है? खोखरा, कोकरा, नरीखंड या नागभूम? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है कोकरा। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश को कोकरा कहा गया है, जबकि तुजुके जहांगीर में क्षेत्र को खोखरा कहा गया है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन कब माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी या 600 ईस्वी? तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है 600 ईसा पूर्व। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड में मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ। मुंडाओं के बारे में कहा जाता है कि ये लोग पहले मध्य भारत में रहते थे। आर्यों के आगमन के पश्चात ये छोटा नागपुर में आकर बस गए। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। आपके सामने है कुकुटलाट, इसके सामने छोटा नागपुर लिखा हुआ है। नरीखंड, इसके सामने संथाल परगना लिखा हुआ है। की चिंकाइला, इसके सामने झारखंड लिखा हुआ है। और मुंडल, इसके सामने राजमहल। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आइए पहले हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जिसके अंदर क के नीचे 1, ख के नीचे 2, ग के नीचे 4 और घ के नीचे 3 है। इसी से हमको इसे मिला देते हैं, यानी इसके सीधा ये सही जवाब है। नरीखंड संथाल परगना, ये भी सही जवाब है। किंग चिंग लकाइला, इसका राजमहल होगा और मुंडल का झारखंड होगा। आप देख सकते हैं इसी हिसाब से ये सही है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इससे पहले इसकी कुछ व्याख्या कर लेते हैं। चीनी यात्री फ्यान ने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कुकुटलाट शब्द का प्रयोग किया। प्राचीन काल में संथाल परगना का क्षेत्र नरीखंड के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री वेन सांग ने राजमहल क्षेत्र को किंग चिंग कार्डला नाम से संबोधित किया, जबकि टालेमी ने झारखंड को मुंडल नाम से पुकारा है। आइए हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा सामने छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन है आईने अकबरी, अकबरनामा, तुजुके जहांगीरी या इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है अकबरनामा। जी हाँ, इसका सही जवाब है अकबरनामा। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न। छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? हमारे सामने ऑप्शन है अटावी, कलिंग, राजमहल या इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है अटावी। छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में अटावी नाम से हुआ है। आइए इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर का उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में अटावी नाम से किया गया है। इसमें कहा गया है कि कलिंग के समीपवर्ती अविजित जनजातियों को धर्म का आचरण करना चाहिए। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट किया? आपके सामने ऑप्शन है धर्मपाल, समुद्रगुप्त, शशांक या अशोक। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है शशांक। शशांक ने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के स्थलों को नष्ट किया। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौड़ नरेश शशांक बंगाल का शासक था, जिसने अपनी शक्ति से बिहार व उड़ीसा को, वर्तमान में ओडिशा को जीत लिया था। इसने छोटा नागपुर क्षेत्र में
बौद्ध धर्म का समूल नाश करने हेतु उत्पीड़न की नीति अपनाई। यहाँ तक कि शशांक ने बोध गया स्थित उस बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसने कई बौद्ध चैत्यों को तुड़वाकर हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, नागवंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन है फनी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण या मणि मुकुट राय। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है फनी मुकुट राय। नागवंश का आदि पुरुष का शासक फनी मुकुट राय को माना जाता है। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। इन्होंने ही प्रथम शताब्दी में छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशी शासन की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पर उन्होंने एक सूर्य मंदिर की भी स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया? अशोक के अभिलेख में, 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, आयनेकबरी में या तुर्की के जहांगीर में। इसका सही जवाब है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। आइए इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार मध्यकाल में 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में हुआ। इस काल में यह क्षेत्र एक पृथक भूखंड के रूप में संगठित हुआ। 11वां प्रश्न है, इस्को नामक पुरातात्विक स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है हजारीबाग। आपके सामने ऑप्शन है पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और हजारीबाग। तो सही जवाब इसका है हजारीबाग। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले में इस्को नामक स्थान से एक बड़े शिलाखंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र शैल, चित्र दीर्घा, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफाएं आदि मिली हैं। इस्को की चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल आदि के बहुत सारे चित्र अंकित हैं। इसके अलावा यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी पाई गई है। 12वां प्रश्न है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, भाग 1 का आखिरी प्रश्न। पारसनाथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल किस समुदाय से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैनियों का, ईसाइयों का या हिंदुओं का। इसका सही जवाब है जैनियों का। आइए इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण पारसनाथ पहाड़ी पर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 1365 किलोमीटर है, 1365 मीटर है, नॉट किलोमीटर। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जोहार दोस्तों।